यस मैम। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मीटिंग अटेंड की है, और मीटिंग ही अटेंड करने से हमारे सारे काम बनेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम हेमलता रोहित है, अवधपुरी भोपाल से बिलोंग करती हूँ। पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर रही हूँ, कुछ ही समय हुआ है मोदीकर को ज्वाइन किए हुए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, जैसे कि मैं अपने सपनों की बात करूँ तो मेरे सपने बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ा सपना है कि मैं यहाँ से 60 लाख का मकान लूँ, और डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी हूँ। और एसईटी के लिए अब मैं काम करना चाहूंगी, ताकि मैं एसईटी आगे बन सकूं। और दोस्तों, बात करें कि जैसे कि हमारे मोदी के बिजनेस में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको हमें सीखने की जरूरत है। हमारे जो लाल सिंह सर हैं, गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ऊपर से सीखिए ऐसे, और नीचे सिखाइए वैसे, और बीच में कमाइए पैसे। तो चलिए, अब मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे जो लाल सिंह सर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं, और वो बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। और वो काउंट ब्लैक डायमंड डायरेक्टर भी हैं। ये बहुत अच्छा पैसा भी वो यहाँ से अर्न कर रहे हैं। एक अच्छी हैंडसम इनकम यहाँ से वो अर्न कर रहे हैं। और यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो डले हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उनके कम से कम 12 से 13 हजार यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, जो कि उनको फॉलो करते हैं। और हम लोग भी फॉलो करते हैं, और हम लोगों को वो गाइड करते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल है कि क्योंकि वो हमको हर समय पे गाइड करते हैं, एक एक चीज हम लोगों को बताते हैं। अगर हमें कोई जरूरत होती है तो हम उनसे पूछते हैं। और जैसे कि उनके बहुत कार अचीव कर चुके हैं वो। अभी वो दूसरी कार का भी लगा रहे हैं कि हम दूसरी कार भी ले, इससे बड़ी कार ले, और अच्छी कार ले। और अपने वो अब मकान का भी कर रहे हैं कि मैं मकान लूंगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि हमारे सर, हमारे मेंटोर मकान भी लेने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि हम भी उनके साथ बढ़ चढ़ के साथ दें, और हम भी अपने आगे हम बढ़ते जाएं, और अपनी कार ले, अपना मकान ले, और अपने एक अच्छा पैसा अर्न कर सके। तो और भी जैसे कि अभी वो बहुत अच्छे से हम लोगों को संभाल रहे हैं, और बहुत सारी उनकी टीम है, बहुत लोगों की वो मदद कर चुके हैं पैसा कमाने में। और कविताएं इतनी अच्छी सुनाते हैं वो। जैसे कि अभी हमें अब आज ही की मीटिंग में, हम ऑफलाइन मीटिंग गए थे लाइफस्टाइल सेंटर में। उन्होंने इतनी अच्छी चीजें बताई हम लोगों को कि कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसको अपनी टीम को बता सकते हैं, कैसे हम अपना डेमो दिखा सकते हैं, कैसे हम प्लान समझा सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने अभी ऑफलाइन में हमको चीजें बताई। तो दोस्तों, परिवर्तन तो बहुत जरूरी है ना। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है कि हमको खुद को बदलना है, साथ में अपने सपनों पर भी हमें काम करना है। अगर आपके सपने नहीं है तो आप इस बिजनेस में कोई मतलब नहीं है। तो अपने सपनों पे काम करना है। और सपनों को कैसे सपने होने चाहिए, सपने भी बता देती हूँ। बहुत अच्छी कार हो, अपने बच्चों के लिए अच्छी स्कूल में पढ़ाई हो, अपना अच्छा मकान हो, हमें आजादी से जीने का मौका मिलना चाहिए। और हमारे जो परिवार है उनके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। इस तरीके के हमारे सपने होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बाहर स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो भीख मांगते रहते हैं। अगर हम कुछ बन जाएं, जैसे हमारे लाल सिंह जी कुछ बन गए हैं, ऐसे हम भी उनके सीख, उनकी बात बताई हुई बातों पर चल के हम कुछ बन जाए, तो उन लोगों की हम मदद कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, जितनी हमसे बनेगी तो मदद कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ऐसे ही अब बुलाना चाहूंगी उनको, और बहुत जोरदार तालियों के साथ, जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे गुरु हैं, हमें समय पे सिखाते रहते हैं। जोरदार तालियां एकदम लाल सिंह सर के लिए। कम ऑन द स्टेज सर, कम ऑन द स्टेज सर। जोरदार तालियां सर के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो इतनी अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को बड़े अच्छे से, शिद्दत से, ईमानदारी से, लगन से और एक चाहत के साथ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, आप सब लोगों के आंखों में जो मैं चेहरे की चमक देखता हूं तो मेरा भी दिल बाग बाग हो जाता है। और आज मैं जो काम कर रहा हूं
ये काम फ्रेंड्स प्रोडक्ट का तो है ही, लोगों की जिंदगी बदलने का पहले है। और ये काम अगर मुझे मिला है या आपको मिला है तो समझिए कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं, जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको मिला है और इस पर हम चल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की, बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमने बहुत मोती दान किए होंगे कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला। और आप जैसे हीरे मोती जैसे लोग मुझे मिले, मेरी टीम में आप सब लोग हो, तो एक एक व्यक्ति मेरे लिए हीरे मोती से कम नहीं है। और जब कहते हैं ना कि क्रिकेट के ग्राउंड में 11 लोग मिलके पूरा स्टेडियम भर देते हैं, तो हम भी यहाँ पर एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है। और हम लोग भी वह दिन दूर नहीं जब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और हम भी स्टेडियम, बड़े बड़े स्टेडियम भर देंगे फ्रेंड्स। काफी सारे चेहरे मुझे नए दिख रहे हैं, तो मैं अपना पहले लिटिल इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं। और काफी सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है, और जब कोई मुस्कुराता है, खुश होकर सुनता है, तो मुझे अपनी बात कहने में बड़ी सुविधा लगती है। और कुछ लोग झेलते हैं, अरे यार अब फंस तो गए, बैठ तो गए, चलो झेल लेते हैं। प्रीति मैम को भी झेलते हैं, दूसरे स्पीकर को भी झेलते हैं, चलो इनको भी आज झेल लें। फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुंचने में बड़ी मेहनत लगी है, और नो डाउट पैसे तो लगे ही है। कई सारी मीटिंग सेमिनार मैंने ऐसी ऐसी अटेंड की है कि जिनमें एक एक दिन की फीस 20-20, 30-30 हजार हुआ करती थी। आज आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बैठा हूं। जब मैं कमाता भले 4,000 रुपए महीने था, और जब एक दिन का 20,000, 25,000, 30,000, जब टिकट भर के मुंबई, पुणे, बॉलीवुड स्टेडियम जाते थे, तो बड़ी तकलीफ तो होती थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मुंह में से वो आड़ी टेढ़े से रहती ना उनकी शकल, मुझे बनाना नहीं चाहिए, तो वो मैं उसको यही समझ सकता हूँ। तो कुछ लोग झेलने की नियत से हुए बैठे हुए हैं। डेफिनेटली ये मेरा दावा और वादा दोनों ही है कि उनको तो बेशक आज बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और उनकी जिंदगी का आज का दिन टर्निंग पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स। कहते हैं कि खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी और लक्ष्मी, खुश खुश होकर काम करेंगे तो खुशी और लक्ष्मी दोनों मिलेगी। तो अब चूंकि फंसी गए हैं आधे घंटे के लिए, तो मुंह लटका के ना बैठिए, तालियां बजाइए, गड़गड़ाहट कीजिए, हंसिए। हंसना अगर नहीं आता है तो हंसने की एक्टिंग करिए, डेफिनेटली आपको बड़ा फायदा होगा। मैं छोटा सा अपना लिटिल इंट्रोडक्शन देता हूं फ्रेंड्स। कुछ लोग मुझे नए दिख रहे हैं, पहली ही बार दिख रहे हैं इसलिए, और फिर हम बैक टू होस्ट अपने पॉइंट पे आएंगे। मेरा पूरा नाम लाल सिंह अहिरवार है फ्रेंड्स, और मैं झीलों की नगरी भोपाल से हूं। और मोदी केयर से पहले 4-5 हजार रुपए की प्राइवेट जॉब करता था, जिंदगी को जी नहीं रहा था। बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत सारे चैलेंज थे। ये मैं जो उंगलियां मटकाता हूँ ना, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मैं अंगूठियां दिखाता हूँ। और ये सिर्फ ये हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की देन है। ये हाथ बार बार करता हूं, तो इसमें मैंने ये 15,000 की घड़ी पहनी है, इसलिए मैं बार बार, मेरे को बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट तो नहीं कह सकते, सजेशन के साहब आप हाथ बहुत मटकाते हो। मैंने कि ये हाथ मटकाने के लिए मैंने 10 साल मेहनत करी है, तो इतना तो बनता है। तो बैक टू वापस आता हूँ फ्रेंड से, कि बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी बीमारियां थी, जिनमें एक मेन बीमारी थी फाइनेंशियली बीमारी। बट थैंक्स गॉड, कहते हैं ना मोती दान करने वाली बात आती है, तो मैंने बहुत सारे मोती दान किए थे कि मुझे मोदी केयर मिला। और मोदी केयर समझ में आया, मिलता तो कई सारे लोगों को, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते। तो मुझे मोदी केयर मिला और मुझे मोदी केयर समझ में भी आया। तो फ्रेंड्स,
कुछ समय तक मैंने 1 साल इसको पार्ट टाइम में किया। जो मैं दिन में नौकरी करता था उसको मैंने रात में ट्रांसफर किया। मतलब जो दिन में जॉब करता था उसको मैंने बोला बॉस से कि ये मेरी दिख रही ना घड़ी और अंगूठी, हाँ दिख रही होगी तो हाथ हिला दीजिए। तो जो मेरा दिन का वर्क था उसको मैंने नाइट में ट्रांसफर किया। और आप यकीन मानिए, मतलब मुझ पर बिलीव कीजिए कि जहां मैं दिन में जाने से डर जाऊं, वहां पे मैं रात में मोटरसाइकिल से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई टाइम नहीं था। और काम क्या था, जो उबेर जवेटो फूड पार्सल के जो अभी अभी आई है ये कंपनियां मल्टीनेशनल, कैसे एक व्यक्ति विशेष के ऑर्गेनाइजेशन में था और मुझे रात में खाने का पार्सल लेके जाना होता था। क्योंकि एक बार तो अब प्रतिबंधित एक एरिया होता है ना जहाँ शेर मेर वन विभाग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक बार तो शेर आ गया था। मतलब आने का मतलब बिल्कुल पास में नहीं आया था, थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी जो मतलब मुझे दिख गया था कि हाँ जंगल का राजा आ गया है। मतलब रात के बज रहे होंगे तकरीबन 1 डेढ़, वो वाहन के हार्नों से आ जाते हैं। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं, मेरे आप बीती कहते हैं ना, आप बीती। तो फ्रेंड से दिन का काम मैंने रात में ट्रांसफर करवाया। और रात में मतलब आप ऐसी ऐसी जगह मुझे जाना पड़ता था कि जहां मैं दिन में अगर कोई मुझे भेजे तो मैं जनरेटर की तरह हिल जाऊं, कांप जाऊं, डर जाऊं। और वहां मुझे रात में जाना होता था। क्यों? कि वहां पे जो 4-5 हजार रुपए जो वो मुझे मिलते थे, तो उससे मेरा पेट्रोल, मोबाइल, घर का थोड़ा बहुत किराने में मदद वगैरह और ये सब पूरा। ये क्यों होता था फ्रेंड्स? क्योंकि मेरे जो आंखों में जो सपनों की चमक थी वो मुझे ताकत देती थी। जो मुझे आज आपके आंखों में जो सपनों की चमक दिख रही है, तो इस वजह से मैं वहां से लेके यहां तक आ पाया। और आज मैं मोदी केयर करके काफी खुश हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इतना अच्छा रास्ता मिला जिसमें हम खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, और खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लोगों के लिए भी हम रास्ता दिखा रहे हैं। हम बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन रास्ता हमारे पास बहुत बड़ा है। तो हम लोगों के भी को भी रास्ता दिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं मेरी बताऊं तो एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ, एक हाई लेवल पे तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस दायरे में हम जी रहे थे उस हिसाब से तो बेस्ट ही है फ्रेंड्स। तो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और यकीन मानिए मोदी केयर ने इतनी ताकत दी है कि 4-5 हजार रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज हर महीने 50-60 हजार रुपए की डील करने लगा है। पिछले महीने मिसेस को एक 1.25 तोले का हार दिलाया। ये ताकत कहाँ से आई फ्रेंड्स? ये मोदी केयर से ही ताकत आई है। ड्रीम देखने से ही ताकत आई है, सिस्टम पर चलने से ही ताकत आई है, मीटिंग सेमिनार और माहौल में रहने से ही ताकत आई है। अभी पिछले महीने तो 1.25 तोला का दिलाया। 2 लोग इसमें गवाह है जिनके सामने मैंने बिल भी दिखाया था और चर्चा करी थी। और अभी 9 तारीख को चेक आने वाला है, उससे पहले ही 78 हजार का बेटे के लिए आईफोन आज डन करके आ गए। 9-10 बजे शायद वो हाथ में आ जाएगा। तो ये ताकत कहां से आई फ्रेंड्स? एक मामूली, देखो 1,50,000 की डील करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मामूली सा व्यक्ति अगर खड़े खड़े 50-60 हजार की डील कर दे, तो वो 50-60 हमारे लिए हजार नहीं है, वो 50-60 लाख के बराबर है। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरे जैसा मामूली सा 45-50 किलो का व्यक्ति कर सकता है, तो यहाँ पर 60-60, 70-70 किलो के भी लोग हैं। बेशक जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, थिंक वाई नॉट। बैक टू पॉइंट, कम टू द पॉइंट हम आते हैं कि आज जो मैं ये कैसे हुआ, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हुआ? देखते जाना घड़ी और अंगूठी। ये कैसे हुआ? ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि मैं सिस्टम पर चला। जैसे कि हम अगर बाटल में कुछ मिल्क डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं और उसमें ढक्कन लगा है, तो हम ढक्कन खोले बगैर उसमें कुछ भी मटेरियल, पेय पदार्थ नहीं डाल सकते। जैसे कि साइकिल स्टैंड पर खड़ी है और हम कितने ही पेडल मारे, वो कितने भी घंटे पेडल मारेंगे वो वहीं पर मिलेगी। जैसे कि मैं हेडपंप का एक एग्जांपल देता हूं मेरी मीटिंग सेमिनार में।
यदि हैंडपंप का हैंडल हम निकाल देंगे तो पानी नहीं निकलेगा। तो ऐसे कई सारे, ये कैसे पॉसिबल हुआ। और कुछ मेरे साथ में भी गुरुमा आई थी भोपाल में, पहली बार गुरुमा आई थी। वो जून, मेरे ख्याल से जून 17 या 18 था। जून तो था इतना मालूम है, जून 17 या 18 था। तो मेरे साथ में गुरु माँ ने पहली बार, जब भी मैंने गुरु माँ को देखा है तो लगभग हजारों लाखों की भीड़ में सेमिनार लेते हुए देखा है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि 50-60 लोगों की मीटिंग लेने गुरु माँ आई थी भोपाल। और जब से गुरु माँ भोपाल नहीं आई, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जबलपुर पड़ता है, वहां आई थी तो हम वहां गए थे। और ऐसा एक टाइम सेट हुआ था कि उस समय मेरी माता जी हॉस्पिटलाइज थी, फिर भी गुरु माँ का नाम सुन के तो लोग आते ही हैं दूर दूर सुन के। तो मैं उस समय 50-60 लोगों की मीटिंग थी और गुरु माँ आई थी। और उस उन 50-60 लोगों में से आज मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल से 2-3 लोग ही होंगे मेरे साथ में, बाकी लोग नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन्होंने सिस्टम को कैच नहीं किया, सिस्टम को जाना नहीं, समझा नहीं। किसी सीनियर ने धक्का लगाया, बोला, समझाया, तो भी बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने नहीं माना। तो आज वो वही है और मैं आपके सामने बैठा हूं फाइनल प्रोडक्ट। आज लगभग 2-3 हजार रुपए पर डे का तो आदमी बन गया हूं। और जैसा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो टीम के लिए कर रहा हूं, और मेरा 1 लाख रुपए पर डे का जो ड्रीम है उसके लिए कर रहा हूं। और जब मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल होता है? हम बात कर रहे हैं 4 बेसिक स्टेप की, सिस्टम की। हर चीज का सिस्टम होता है। जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, मैंने आपको हैंडपंप का एग्जांपल दिया, मैंने आपको पानी की बाटल का एग्जांपल दिया। तो अगर मेरे जैसा या जो और सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वैसा बनना है तो बिल्कुल आपको वैसा का वैसा का वैसा का वैसा का वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा। यदि आपने 99% अच्छा कर लिया और 0.1% भी अगर आपके अंदर मलाल है, आपके अंदर कुछ अलग कुछ चल रहा है, कुछ कॉलेज चल रहा है, कुछ भेदभाव चल रहा है, कुछ अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, तो आप वो 99%, 99.99% जो मेहनत, पैसा, समय और माइंड सेट लगा रहे हैं वो आपका बेकार चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 लीटर की कैन है, उसमें 99.99% मिल्क भरा है या दूध भरा है, कुछ भी पीने लायक चीज भरी है, और उसमें 50 ml भी यदि हम पाइजोन डालते हैं तो वो पूरा पाइजोन बन जाता है। तो मैं आपके समय देने की, आपकी पंक्चुअलिटी की, आपकी रेगुलरिटी की दाद देता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं कि आप बिल्कुल नहीं कहते ना, अरे सर एक आध मीटिंग तो छूट जाती है। मैं इतना घूर के देखता हूं खासतौर से मेरे लोगों को, नहीं नहीं सर वो रोज तो करते हैं ना, आज एक आध तो चलता है सर। मतलब आपने अगर जैसे मान लो मैं 1 × 1 × 1 करूं और आखिरी में इंटू 0 कर दूं, एक गुणित एक हिंदी में बोल देता हूं, एक गुणित लास्ट में 0 कर दूं, तो आपका पूरी मेहनत बेकार है। वही बात हो जाएगी, आगे पाठ पीछे सपाट, गुरुजी ने पूछा तो 16 दूनी 8। बहुत सारे नहीं नहीं सर वो क्या है ना, नहीं नहीं वो सर क्या है ना, कि आज मेहमान आ गए थे। अरे वो मेहमान कभी उनसे जो आपके मतलब, कोई इस बात को पर्सनली मत लीजिए। वो मेहमान जिससे अगर आप 5,000 रुपए उधार मांग लो तो सांसें फूल जाएगी। मतलब उनके लिए आप मीटिंग छोड़ रहे हो, लानत है आपको। मतलब उनके लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मीटिंग छोड़ रहे हो जो आपको कभी 5,000 रुपए की मदद नहीं कर, लानत है। मतलब आप पर नहीं, मुझ पर, खुद पर। मैं आपको सिखा रहा हूं, समय दे रहा हूं, तो आप अपने ऊपर मत। लानत है मुझको कि ऐसे लोग मेरे साथ में है जो मीटिंग जैसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी आपको प्रॉब्लम के लिए, आज पेट्रोल खत्म हो गया, आज मेरी गाड़ी का चालान कट रहा है, आज ये हो गया वो हो गया, ऐसे लोगों के लिए मीटिंग छोड़ देते हैं। मतलब मैंने आप
कैजुअलिटी भी अगर हो जाती है तो मैं वहां ना जाके, हाँ जाऊंगा जरूर, या तो आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा, लेकिन पहले मैं मीटिंग में जाऊंगा। आप सोचो ना, मेरी खुद की मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी और मैं उनको छोड़ के मैं 300 किलोमीटर मीटिंग में गया था। हाँ, ये नहीं कह रहा कि आप परिवार में, समाज में, जन्मदिन में, पार्टी में, धार्मिक उसमें मत जाइए, लेकिन आगे पीछे जाइए आप। नहीं तो फिर वही बात हो रही है कि आप 99.9% तो कर रहे हो, वो 0.1% आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो, तो वो आपकी पूरी मेहनत बेकार है। यानी आप सिस्टम पे नहीं चल रहे। अब ये सोचना आपका है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। ये दुनिया में जो भी लोग आज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जिनके 40-40 करोड़ के, 50-50 करोड़ के मकान है, बंगलो है, फार्म हाउस है, जो भी लोग इनमें सफल और सक्सेस हुए हैं, ये उनके द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, नेटवर्क नहीं है। अरे शर्म आना चाहिए आपको, 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। दिन भर आपका नेटवर्क रहता है जब वो रील ऊपर से नीचे करते हैं। तो मीटिंग का टाइम हुआ, साहब नेटवर्क नहीं है, साहब वो मोबाइल गिर गया। मतलब आप, मैं ये डांट नहीं रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं। मतलब आप सिस्टम से भटक रहे हैं, और यदि आपको जो मैसेज आपने टाइप किया वही डिलीवर्ड होगा, पहुंचेगा भी वही। आपने आधा मैसेज करा, आधा जाएगा। यानी आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, आप मीटिंग के टाइम पे नेटवर्क नहीं रहता, आपका मोबाइल गिर जाता, आपका डिस्प्ले ठीक नहीं होता। अरे हॉस्पिटल में जाएंगे तो काउंटर पे 20,000 रुपए, 50,000 रुपए जमा करवाएगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो रिएक्शन टाइम नहीं देगा। फिर आपको मीटिंग के ही दिन कैसे? यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर मलाल है। आप सिस्टम पे चलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप नहीं चल रहे। तो नहीं चल रहे तो आप फिर अच्छे लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, आपको फिर 5 साल लगेंगे। जो आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, तो पहली बात आप दिमाग में रखिए कि आपको 100%, अगर आपको 50,000 के चेक पे पहुंचना है, या 1 लाख के चेक पे पहुंचना है, या 2 लाख के चेक पे पहुंचना है, या 5 लाख के चेक पे पहुंचना है, या 10 लाख के चेक पे पहुंचना है, या मेरी तरह 1 लाख पर डे पे पहुंचना है, तो 100% आपको कांच की तरह ट्रांसपेरेंट, कांच में हम जो इधर से देखते हैं उधर भी वही दिखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो यदि आप 100% यदि आप वैसा का वैसा करते हो, तो ही आपको 100% मिलेगा, अन्यथा आपको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी में, मतलब यानी कि आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। आप पूरा का पूरा, अगर आप 100% अपना देंगे तो आपको बदले में 100% मिलेगा। सिस्टम की स्पेलिंग, ग्रामेटिकली स्पेलिंग होती है SYSTEM, और ये मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जो भी लोग अमीर और कामयाब और सक्सेस हुए हैं, ये उनके द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है। तो यदि आपको, आप अपना बिल्कुल गोल डिसाइड कर लीजिए, और आपको 50,000 चाहिए, तो फिर आप ये नहीं मत सोचिए 55,000 के लिए काम कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि 40 से काम चलेगा। आप 50,000 का सोच रहे हैं, आप ये भी मत ख्यालात आने दीजिए कि मैं 2 लाख आ जाएगा। वो फिर 2 लाख बाद में आएगा, लेकिन अभी तो आप जो रेस दौड़ रहे हो वो सेट कीजिए, और वैसा का वैसा कीजिए। और उसमें फिर आप अपना सेल्फ आकलन करिए कि मिस्टर लाल सिंह अहिरवार, आज आपने ये मीटिंग छोड़ी है, या आज आपको किसी ने बुलाया था, आप वहां नहीं गए, तो फिर आप ये सोचिए कि आपको शाम का खाना खाना चाहिए या नहीं। और अगर खाना भी पड़े तो अपने आप को कोसो, फिर शाम का खाना खाओ। तो जो सिस्टम की मैंने ग्रामेटिकली स्पेलिंग बताई थी, SYSTEM, इसकी अगर हम परिभाषा समझें तो सिस्टम उसको कहते हैं सेव। 50,000 पे तो आप फिर भी पहुंचोगे, लेकिन कब पहुंचोगे? 60 साल की उम्र में। और 60 साल की उम्र में गोवा, थाईलैंड, दुबई घूमने की कोई कोई मकसद है क्या? जब आपके अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए महीने आने लगेंगे, और आप जाओगे गोवा घूमने, और बेहतरीन आप तालाब की लहरें देख रहे हैं, और आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि देख भगवान क्या लहरें हैं तालाब की, आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे कि अरे भगवान, जब लाने की उम्र थी आने की, तब तो हम आए नहीं, अब 60 साल 65 साल की उम्र में आए। तो यदि आप सिस्टम पे चलोगे
तो जो मैंने परिभाषा बताई, सेव योर टाइम एनर्जी एंड मनी, आपके समय और पैसे की और टाइम बचाने की प्रक्रिया को सिस्टम कहते हैं। अब 50,000 पे, 1 लाख 2 लाख पे फिर भी पहुंच जाओगे, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाएगा तो फिर आपको उसकी कोई अहमियत नहीं। तो हमको अगर जल्दी सफल होना है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, तो हमको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में चलना पड़ेगा। अब ये सिस्टम क्या कहता है, तो इसके 4 बेसिक स्टेप में कुछ बने बनाए 6 पॉइंट है, जो कि मेरे द्वारा नहीं बनाए, वर्ल्ड वाइड है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियों में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, एमएलएम, ये हमारा सिस्टम चलता है, उनके द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम है, एक टेक्निक है, एक पद्धति है। तो उस पे वैसा का वैसा हमको चलना है। जैसे हर चीज का एक सिस्टम होता है, बस का सिस्टम होता है रोड पे चलना, ट्रेन का सिस्टम है पटरी पे चलना। अब हम दोनों को पलट के देखते हैं कि हम ट्रेन को रोड पे चलाएं और बस को पटरी पे चलाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। नहीं, वो क्या होता है, 99% वाली बात फिर घूम के वहीं आते कि नहीं नहीं साहब, वो दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। और मुझे कौन ज्ञान दे सकता? और मैं बार बार बोलता हूं, भालू पालो, कुत्ता पालो, तोता पालो, लेकिन मुगालता मत पालो। मुगालता मतलब दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। वहीं आपका काम लग जाएगा। वो बस जो है वो रोड पर ही चलेगी, ट्रेन जो है वो पटरी पर ही चलेगी। नहीं नहीं वो साहब क्या है ना, मैं तो बहुत ज्ञानी आदमी हूं, मेरा भेजा तो कंप्यूटर भेजा, एक बार मेरी भी तो बात मान के। तो जो लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं वो आउट हो जाते हैं या थोड़ी बहुत इनकम में ही उलझे रहते हैं। और आखिरी में अगर भगवान ने उनको, जो ऊपर कायनात बैठी ना, अगर उसने उनको सद्बुद्धि दे दी, तो 2-3 साल खराब करके और फिर वो आके सिस्टम पे ही करते काम। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? समझदारी किसमें है? 2-3 साल खराब करके फिर बेसिक्स पे ही करना या पहले से ही करना? तो ये अपन को सोचना है। तो सिस्टम के जो पॉइंट है उसमें कुछ स्टेप्स है, जिसमें पहली स्टेप आती है ड्रीम। सिस्टम जो है वो मैंने नहीं बनाया, वर्ल्ड वाइड चलता है, और पहली उसमें जो पहली स्टेप है वो है ड्रीम। और नहीं नहीं साहब वो क्या है ना, जरा 10-5 हजार आने तो लगे, फिर हम ड्रीम देखेंगे। भाई आप 5 हजार 10 हजार कमाने आए ही नहीं हो, आप तो 50 हजार या 1 लाख या 2 लाख कमाने आए हैं। नहीं, इसके पहले तो आपकी दाल रोटी चल ही रही थी ना, घर तो सबका चल रहा है ना, सभी का चल रहा। तो आप 5-10 हजार के लिए तो आए ही नहीं हो। नहीं नहीं साहब क्या है, वो ड्रीम भी देखेंगे। और हमारे तो इतने ड्रीम है साहब कि आपके नहीं होंगे। अरे हम 4 साल से मोदी केयर कर रहे हैं, हमारे कैसे नहीं होंगे? नहीं वो उल्टा हमको ही दिमाग दे रहा है। नहीं नहीं हमारे तो ड्रीम बहुत है साहब, पहले जरा 5-10 हजार तो आने तो लगे। ये बताइए, पहले कॉलोनी बसती है फिर दुकानें खुलती है, पहले दुकानें खुल जाती फिर कॉलोनी। लेकिन नहीं, वो अपनी बुद्धि लगाएंगे। नहीं नहीं साहब वो पहले, फिर वही बात हो गई कि वो आपको कविता सुना रहे हैं, आप उनको कविता सुना रहे हैं। तो ऐसे लोगों में समय खराब नहीं करना। ड्रीम, तो ड्रीम डे 1 से देखना है। जिस दिन आपने बिजनेस ज्वाइन किया उसी दिन, मैंने भी ड्रीम देखा था कार का, 50 हजार की इनकम का, 1 लाख की इनकम का, फार्म हाउस का, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी। अगर आपने 50 ड्रीम देखे और अगर उसमें से 5-10 भी आपके पूरे होने लगे, तो आगे के लिए, आगे के और ड्रीमों के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये मेरी ड्रीम बुक है, तो सभी को अपनी अपनी ड्रीम बुक बनाना है। और अभी मैं यूटर में अपोजिट सिचुएशन में बैठा हूं, नहीं तो पीछे मेरा विजन बोर्ड भी लगा है। तो विजन विजन बोर्ड सब आप सब लोगों ने बनाए होंगे। विजन बोर्ड बना के घर पे लगाना है। और ड्रीम बुक हमको, ये मुश्किल से मुश्किल इसमें 15 रुपए का, 15 से 20 रुपए का खर्च आता है। ये 15-20 रुपए की ये आती है बुक। और 5 रुपए का, 5 या 10 रुपए का स्केच पेन। ये कब बनाना है? अभी बनाना है। आप मकान बनाना चाह रहे हैं तो नक्शा पहले खींचोगे कि मकान बनने के बाद नक्शा खींचोगे? कुछ लोगों को बड़ी ताजुब होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज का एक सिस्टम है।
तो मकान बनाना तो पहले ही नक्शा खींचना पड़ेगा। तो हमारी सफलता का, हमारी सक्सेस का, हमारे सपनों का, हमारी ग्रोथ का ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा नक्शा है, मैप है, ये रोड मैप कह सकते हैं। तो ड्रीम बुक आज बनाना है और विजन बोर्ड भी बनाना है। विजन बोर्ड घर पे लगाना है और ड्रीम बुक हमारे जो बैग होता है उसमें रखना है। जहां भी हम होम मीटिंग, आपके मेरी भाषा में यूं समझिए कि आपके जितना डेमो से असर पड़ेगा, प्रोडक्ट से असर पड़ेगा, और आखिरी में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा, बिल्कुल ठस से ना ठस। कुछ लोग होते हैं ना धुर्र, गांव की भाषा में उनको धुर्र बोलते हैं। ठस भी है, ये दो चीजों से नहीं पड़ रहा असर, तो आखिरी में लास्ट में आपका ये जो ड्रीम बुक है ना, ये ब्रह्म शक्ति का काम करेगा। आखिरी में फिर उसको ड्रीम बुक निकाल के दिखाइए और ये बोलिए उसको कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, कि मेरे कुछ बड़े बड़े ड्रीम है। कौन से? ऐसी जैसी आप, जैसे फ्लो में मैं बोल रहा हूं, मेरे कुछ बड़े बड़े ड्रीम है, ये उनको ड्रीम बुक निकाल के दिखाओ और फिर बताओ। तो मैं इनमें से एक आध दो चीजें आपको अभी बोल के बताऊंगा। तो ये अच्छा बोले, ये 4-5 हजार रुपए कमाता है और ये लाखों रुपए के ड्रीम बता रहा, तो फिर उसमें ज्वेलेसी पैदा होगी। तुरंत आपको आधार कार्ड और आर्डर ना देना, डॉक्यूमेंट ना देना, तो फिर कहना तुरंत देगा। जब आप उसको जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे कुछ बड़े बड़े ड्रीम है, तो वो ये सोचेगा, बहुत सारे उसमें एक आग लग जाएगी कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो ये 500 रुपए से लगा के आप अपने 50 लाख तक के या उसके आगे भी, लेकिन आप अपनी जितनी भी क्षमता समझो उतनी जो है आप ड्रीम बुक बनाएं अपनी। और ये ड्रीम बुक में सबसे पहले मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी है, फिर उसके बाद MCA नंबर लिखा है, फिर उसके बाद वेबसाइट लिखी है। ये पहला पेज, ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये वेलकम टू मोदी केयर लिखा है, और ये ऊपर लिखा है माई ड्रीम बुक। इसकी मैं फोटो भी भेज दूंगा आपको किसी को, और ये मेरा नाम लिखा है। उसके बाद अगले पेज, एक पेज पे हमको एक ही ड्रीम बनाना है, एक पेज पे हमको एक ड्रीम बनाना है। और देखिए इसमें, मतलब ये पेज आप देख रहे हो ना, जो मेरा पहला पेज है, 500 रुपए से लगा के 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 5000, फिर बढ़ते क्रम में बनाना। ये नहीं कि पहले ही ड्रीम में 6 महीने में BMW लूंगा या लूंगी, तो हवा में बात नहीं करना। 500 रुपए से आपका पहला ड्रीम हो सकता है, फिर 3 महीने बाद का 1000 का, या 1-2 महीने बाद 1000 का, फिर 3000 का, फिर 5000 का, फिर 10,000 का। तो एक पेज पे हमको एक ड्रीम बनाना है, और उसमें लिखना क्या है, 4 कॉलम बनाना है। ड्रीम भी नाम दे सकते हो, गोल भी नाम दे सकते हो। तो इसमें यह है, पहला है नेम ऑफ द ड्रीम, पहला कॉलम है इसमें नेम ऑफ द ड्रीम। दूसरा है कॉस्ट ऑफ द ड्रीम। अब कोई आप सोचोगे 500 रुपए का क्या सर ड्रीम बता रहे हैं? भाई आप ये जो बिजनेस कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। यदि आप यहाँ से 500 रुपए अर्न करके हस्बैंड को एक पेंट शर्ट गिफ्ट देते हो, या आपको अपने आप को एक कोई भी पर्स लेके आते हो, तो वो भी एक ड्रीम है, क्योंकि ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। वैसे तो आप हाउस वाइफ थे या कोई छोटा मोटा या दूसरा कोई काम कर रहे थे, लेकिन ये आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग का रास्ता खुला है। तो दूसरा है इसमें कास्ट ऑफ द ड्रीम, कितनी कीमत का वो ड्रीम है। उसके बाद है डेट ऑफ द ड्रीम, वो आप कब पूरा करना चाहते हैं। फिर उसके बाद है कलर फोटो ऑफ द ड्रीम, ये आपको मैगजीन में या गूगल पे ये मिल जाएगी। तो ये मेरा पहला ड्रीम है 1,000 रुपए का। उसके बाद है फिर ये आप देख सकते हैं 3,000 रुपए का। उसके बाद है ये 7,000 रुपए का, 6 महीने बाद का। उसके बाद है 7,000 रुपए के बाद फिर साल भर बाद का ये 20,000 रुपए का। फिर उसके बाद है 30,000 रुपए का। जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ते जाए तो टाइम थोड़ा सा बढ़ाते जाइएगा। फिर उसके बाद है, जब जब बहुत सारी स्पीच में मैं बोल चुका हूं कि मेरे पास शुरू में मोबाइल भी नहीं था, तो ये मोबाइल का ड्रीम है, ये आप देख रहे होंगे। फिर ये कार का ड्रीम है, स्विफ्ट डिजायर लिखी है। ये जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था तभी बनाई थी मैंने ड्रीम बुक। ये पुरानी है, धुंधली फुंधली सी हो रही, लेकिन आज नहीं बनाई है। अब डिजायर का मैंने ड्रीम दिखा था, चलो डिजायर नहीं आई, दूसरी आ गई एस्प्रेसो, लेकिन कार तो आई ना, कार तो कार होती है। अब ये छोटी आ गई, 1-2 लाख कम वाली,
सीखने के काम आ रही तो डिजायर भी आ जाएगी। उसके बाद कुछ फिर लोन वगैरह थे तो वो क्लियर करने का ड्रीम देखा, 1,20,000 का। फिर ये प्लाट का ड्रीम देखा, प्लाट भी बुक कर दिया मैंने। मतलब जिस व्यक्ति का खाली जेब हो उसके हौसले कितने बड़े हैं कि वो डे वन में ही अपनी ड्रीम बुक बना रहा। और एक दो बताता हूँ फिर अगले स्टेप पर, फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह। उसके बाद ये फिर अब बड़े बड़े ड्रीम आ गए। जैसे जैसे हम 5-10 साल का देखेंगे तो ये बंगलो, अब ये आगे फ्यूचर प्लानिंग में, इसमें डेट आगे की डली है, ये 2028। उसके बाद ये फॉरेन ट्रिप। अब फॉरेन ट्रिप में कई सारे लोगों को अपना पासपोर्ट दिखाई चुका हूँ। तो एक बार क्वालिफाई किया था तो कैश आ गया था, और एक बार ये सब जो है, अगर आपने 200 पन्नों की एक ड्रीम बनाई, ड्रीम बुक बनाई, 200 की नहीं बनाई, 50 पन्नों की भी अगर ड्रीम बुक बनाई, और 50 में से अगर 15 ड्रीम भी अगर आपके पूरे हो गए, तो आपका जो है बिलीव लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो अपनी सीनियर अपलाइन की मदद से आप अपनी ड्रीम बुक बनाए, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग। आपको अपनी लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट आपको दो टाइप की बनाना है, एक आपको प्रॉब्लम की लिस्ट बनाना है और एक आपको लोगों की लिस्ट बनाना है। क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको काम नहीं करने दे रही, काम करने में रोक रही है। तो एक आपको अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाना है और एक आपको अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना है, लोगों की। लोगों की लिस्ट बनाने के लिए एक फ्रेंड फार्मूला बहुत बढ़िया चलता है, सभी को पता है, FRIAND। एफ में सारे फ्रेंड, आर में रिलेटिव, आई में इंस्टीट्यूशन के साथी, ई में ई कॉमर्स के साथी, एन में नेबर, डी में डिस्क डॉक्टर केबल वाले, ETC। और फिर फ्रेंड्स के बाद एस और लगाई, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो एस में आ जाते हैं सारे स्ट्रेंजर यानी अजनबी लोग, और अजनबी तो करोड़ों में है। तो हर 1 सेकंड, हर 10 सेकंड में एक अजनबी पैदा हो रहा, हमको तो हमेशा लोग चाहिए ना। तो ये लिस्ट बनाइए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। तीसरी, पहला हो गया ड्रीम, दूसरी हो गई लिस्ट बिल्डिंग, तीसरा पॉइंट हो गई, तीसरी स्टेप हो गई इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। थोड़ी सी हम बात करेंगे इनविटेशन पे, थोड़ी सी हम बात करेंगे एडिफिकेशन पे। इनविटेशन आपको शॉर्ट एंड स्वीट रखना है। हो सके तो इनविटेशन फोन पे ही करें। फोन हमने किसी को लगाया तो पहले आप इधर की उधर की राम कहानी की बात कर लो, और आखिरी जब 10 सेकंड बचे तब ऐसे बोलो, अरे अच्छा याद आया। कुछ लोगों की स्माइल थोड़ी गायब हो गई, तो एक आध डायलॉग मानना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए समझिए, बहुत आगे और मजे आने वाले। मैं भी बस आपका 10 से 15 मिनट और लूंगा। तो फ्रेंड्स से, अरे हमने कॉल किया या उनका कॉल, पहले इधर उधर की राम कहानी, लेडीजों में आदत होती है ना बहुत सारी बातें करने की। अरे वहां गए थे, या ये हुआ, वो मेहमान आ गए थे, वो समदान आ गई थी, वो चाची की, मामी की, भाभी की ताई आई थी, बहुत दिनों में आई थी तो उनका बहुत अच्छा खातिरदारी करना पड़ी। तो बहुत सारी बातें आप कर लो, और लास्ट में जब 10 सेकंड, 15 सेकंड, पुराने जमाने में आज से 20 साल या 10-15 साल पहले कॉइन बॉक्स चलता था। तो मैंने एक पेपर में आर्टिकल्स पढ़ा था कि इनवाइट करें तो कॉइन रखें, और कॉइन बॉक्स जहां हो वहीं शुरू हो जाए। अपना कॉइन डाला और उसमें कुछ सेकंड मिलते थे। अरे हेलो सुरेश, अरे कैसा है तू, या लेडीज भी कर रहे हो तो अपनी फ्रेंड का नाम, अरे विशाखा, अरे कैसी है तू। जेंट्स बोलेगा तो अपने सुरेश, रमेश, महेश को। तो ऐसे करके हाय हेलो बात करते करते, अच्छा ऐसा ऐसा करो, मेरे घर पे परसों बुधवार को शाम को 7 बजे एक एक्स्ट्रा अर्निंग से रिलेटेड कोई एक सक्सेसफुल व्यक्ति मेरे घर आ रहे हैं, तो आपको आना है। तो आप आ सकते हो, या आप, मेरे पास सिर्फ 2 ही लोगों को बुलाने का चांस है, तो आप आ सकते हो,
या मैं फिर किसी और को बोलूं? तो ऐसा कोई नहीं चाहता कि उसकी जगह पे किसी और को बुलाओ, वो तो खुद ही आएगा ना। दूसरी बात, एक तो मैंने ये कॉइन बॉक्स वाला फार्मूला बताया। दूसरा, जब हम किसी के घर गए, जान पूछ के हम उसको अपनी ऑफलाइन या जूम की मीटिंग के लिए बोलने गए हैं, लेकिन हम उसके घर गए हैं तो इधर उधर की राम कहानी वाली सारी चर्चाएं कर लें, और जब निकलने लगे तब बोले अरे वो अच्छा याद आया, जिस काम के लिए हम आए थे दिमाग में था कि बताएंगे, वो तो भूल ही गए। संडे के दिन या सैटरडे के दिन मेरे घर पे, या तो मेरे घर का बोलो या आसपास ऑफिस है या कहीं अपॉर्चुनिटी की मीटिंग होती है होटल में, इसमें उसमें, तो वहां पे एक कोई ग्रेट शख्सियत आ रही है, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, तो हो सकता है अपन मिलके कुछ अच्छा कर लें। एक तरीका ये है। एक, अगर जैसे आपकी एज के फैक्टर में बताता हूँ, कोई आपसे बड़ी उम्र के है, बुजुर्ग ऐसे लग रहे हैं, तो उनको ये बोला अरे ताऊ जी क्या है ना, चाचा जी क्या है ना, कि एक मेरे घर पे एक परसों के दिन कुछ बिजनेस और एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में समझाने आ रहा है, तो मैं उसको करना चाहता हूँ। यदि आप थोड़े मुझे सलाह की दृष्टि से वहां आ जाएं तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो हेल्प वाला जो वर्ड यूज करते हैं तो व्यक्ति अपने अच्छा अच्छा, और बोले सीना तान के आएंगे फिर तो हेल्प सलाह देने के लिए। आते हैं हम एडिफिकेशन। एडिफिकेशन में आपको, एक तो मैंने इनविटेशन बताया, एक एडिफिकेशन में आपको अपने सीनियर का बहुत, जो भी वहां पे आ रहा है, चाहे वो कल ही जुड़ा है, लेकिन उसके बारे में आपको एप्रिशिएट तरीके से बताना है कि जो शख्सियत, झूठ नहीं बोलना है, जो शख्सियत आ रही है वो काफी सक्सेस है, और इस बिजनेस की खूबियों को उनने कई लोगों तक पहुंचाया है, और आज उनके माध्यम से कई लोग करियर बना रहे हैं। अगर कुछ पुराने हैं तो सिटी का भी बोल सकते हैं, कई सिटी में उनका काम पहुंच चुका है, काफी अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक एक शब्द उनके काम का है, बहुत बिजी रहते हैं, अपने बिजी, फुल फोकट हो, फुल फोकट हो, लेकिन आपको शब्द ये यूज, बहुत बिजी रहते हैं, काफी सारे व्यस्तम शेड्यूल में से उनने अपना समय निकाला है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप आके समझ लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अपने सीनियर का जो भी ग्रेट शख्सियत वहां पे आ रही है उसका महक इंपोर्टेंस बताना है आपको, क्लाइंट का नहीं बताना अरे वो पार्षद जी हैं, अरे उनकी बहुत पहचान है। यानी कि जो बताने आ रहा है उसको यूं, और जो जिसको समझने के लिए वो ला रहा है उसको यूं, चाहे वो कुछ भी हो, विधायक का चुनाव लड़के बैठा हो हार के, तो सर मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अभी हमको जो शख्सियत आ रही उसके बारे में बताना है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है प्लान एंड डेमो। तो हम प्लान और डेमो, प्लान परिवर्तन और डेमो पे बात हम डिटेल में नहीं करेंगे। प्लान हमको बताना है तो वहां पर डिस्टरबेंस ना हो, ये सब हमारे ऑलरेडी 10 कदम में जो हमारी शुरुआत होती है उसमें सब कवर किया ही जाता है। प्लान में मैं एक बात आपको मैसेज देना चाहूंगा कि जहां पे भी आप प्लान बता रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट बताएं, उसको बहुत ज्यादा ना खींचे। चाहे डेमो बता रहे हो चाहे प्लान, आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा लंबे समय देने में बोरियत सी होती है। तो वहां की स्थिति, सिचुएशन समझ ले कि वो व्यक्ति कितना समय देना चाहता है। नहीं नहीं, वो 3 डेमो दिखा दिया आपने, आप ये भी देखो, आप ये भी देखो, फिर बाद में घी और ले आए, अब ये घी देखो, फिर उसमें ये पढ़ के बता रहे हैं। वहां की स्थिति परिस्थिति समझ लो। उठ ही नहीं रहे आप, वो सोचे अरे यार ये 2 घंटे हो गए, ये जाए तो हम दूसरा कोई काम। तो वहां पे समय की, तो प्लान और डेमो को अभी अपन इस पे इतनी ही बात करेंगे कि शॉर्ट एंड स्वीट रखा जाए, वहां की स्थिति देखने हुए और समझते हुए करें। डेमो की मैं एक बात बोलूंगा कि मान लीजिए जैसे आप कोई लड़का देखने गए या लड़की देखने गए कोई रिश्ते के लिए, आपको वहां पर बहुत पकवान खिलाए, बहुत खातिरदारी करी, और विदाई में 5-5 हजार रुपए भी दिए। आप देखने ही गए, मान लो इतने अच्छे लोग थे या पैसे वाले थे, सब कुछ करा, लेकिन आप लड़की देखने गए थे और उनने साहब लड़की नहीं आई, चाय लेके आई नहीं सामने,
फिर आपके घर के दूसरे कोई लोग गए, फिर यही खातिरदारी, स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, फिर भी लड़की नहीं आई, तो क्या आप वहां पर रिश्ता करोगे? नहीं करोगे। मेन आप लड़की देखने का, लड़की नहीं आई, तो ऐसे हमको डेमो जरूर दिखाना है। अगर आप डेमो ही नहीं दिखाओगे तो वही बात हो जाएगी, आगे पाठ पीछे सपाट, गुरुजी ने पूछा 16 दुनिया। और डेमो दिखाओ तो मतलब इतने इत्मीनान से दिखाओ, उसमें डूब के दिखाओ, मधुरता के साथ दिखाओ, हंसते मुस्कुराते हुए दिखाओ। वो साड़ी का सेल्समैन आपने देखा होगा, साड़ी लेने गए, ऐसे डालेगा, ऐसे कमर हिलाएगा, ऐसे झुकेगा लेडीजों की तरह, वो है जेंट्स। आपने देखा होगा अक्सर, आप दीदी लोग, सिस्टर लोग सब साड़ी लेने जाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब उसके, अरे मेरा भाई है, मेरा भाई इस साड़ी के बहुत बड़ी कंपनी में है, और जो सेल्समैन है, पता फिर उससे नहीं डील हुई तो पता चला उसका बड़ी सुपीरियर पोस्ट का ओनर था, वो आएगा फिर बस, अरे रुक जरा बोले, फिर वो दिखाएगा, वो हिलेगा, ऐसे डालेगा, फिर ऐसे घूंघट करके दिखाएगा। अगर तो ऐसे ही हमारे को डेमो में इतनी मधुरता, आप गलत सलत बता दो। वो विजय अग्रवाल साहब जो हमारे हैं, 5-6 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, उनने जब शुरू के पहले 1-2 महीनों में दिखाए थे डेमो, तो उनने दोनों गिलास में नील डाल दी, और दोनों में उजाला डाल दिया, और दोनों में स्टेरिक्लीन डाल दिया, और लाइजोल का पता ही नहीं, और देखो साहब बोले बैक्टीरिया मर गए, और ऑर्डर भी आ गया। तो ये अनोखा बिजनेस है। अगर आप डूब के बताओगे तो कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, थिंक व्हाई नॉट, वहां से भी रिजल्ट मिलेगा। और पता चले आप एक टीटीआईएल समझाए, लेकिन वहां पे 3 ऑर्डर आ गए, 3 टीटीआईएल के ऑर्डर आ गए, तो आपका रिजल्ट तो 300 गुना हो गए ना। डूब के बताना है, किनारे पे बैठ के नहीं। अब डूब का मतलब आजू बाजू में तालाब मत ढूंढने लगना, मतलब डेमो में डूबने, निपुणता की बात, निपुणता मधुरता की बात कर रहा हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। उसके बाद ये चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग, पांचवा पॉइंट है हमारा प्लानिंग। जितने भी अमीर, सक्सेसफुल, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनकी सारी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली जाए, और फिर से उनको छोड़ दिया जाए, टाइम दिया जाए उनको, तो फिर से उनके पास उतनी ही प्रॉपर्टी हो जाएगी, 6 महीने, साल भर दे, क्योंकि वो ये फार्मूला उनके पास है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी लीडर फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता, उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो फेल हो जाता है, राइट। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति कभी भी जिंदगी में फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता, उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो खुद फेल हो जाता है। तो प्लानिंग करो, कल की प्लानिंग करो, इस हफ्ते की प्लानिंग करो, पिछले 10 दिन 15 दिन की प्लानिंग करो, और उसको एग्जीक्यूट करो। जो इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं, शेर को अपनी शिकार झपटने में मुश्किल से मुश्किल 2 से 5 मिनट लगता है, लेकिन वो कैसी प्लानिंग करता है, जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करेगा, और ये दिमाग लगा लेगा, इधर से दौड़ूंगा तो आगे नाला है, मैं गीला हो जाऊंगा, मेरे पैर कीचड़ में फंस जाएंगे, और उसके आगे फिर मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। इधर से अगर जाऊंगा तो कंकड़ पत्थर वाला, कांच किराचों वाला है, मेरे पैर लहूलुहान हो सकते हैं, तो फिर और दिमाग लगाएगा। ये जो थोड़ा घूम के आने में जो है रास्ता दिख रहा है, इधर से आता हूं, बेहतरीन रास्ता है, पूरी प्लानिंग करके। और आपने देखा होगा, शेर जब शिकार करता है तो कहते हैं ना, 5 कदम पीछे जाता। तो ये क्या है, ये उसकी प्लानिंग का पार्ट। और जैसे वो जब दबोचता है, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो उसको तुरंत ही हरा भरा मत कर दो, क्योंकि आप तो आज मोदी केयर के ऑफिस की जो उनकी मीटिंग से आए हैं, और उसको ऐसा दबोचा कि वो स्वाहा हो गया। पता चला उसको गए थे जोड़ने और तोड़ के आ गए। भाइयों, भाइयों बहनों मित्रों, जोश में, एक्साइटमेंट में आप हो, वो नहीं है। तो अभी देख लो सिचुएशन क्या है, हो सकता है उसके घर गेस्ट बैठे हो, उसको कहीं जल्दी में जाना हो, तो ये प्लानिंग का हिस्सा है। सोच लो, समझ लो, जोश के साथ हमको होश नहीं खोना। तो ये पांचवा पॉइंट था प्लानिंग। और छठवां पॉइंट है, यू आर नॉट चेंज योर फ्यूचर। ध्यान दीजिए, यू आर नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू चेंज योर हैबिट, देन आफ्टर योर हैबिट चेंज योर फ्यूचर। ये आदरणीय अब्दुल कलाम साहब की
एक पेट डायलॉग में से एक है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, ये आपके हाथ में तो ही नहीं, कोई कायनात बदलती है आपका भविष्य, तो आप अपना भविष्य खुद नहीं बदल सकते। हालांकि आज लोग कर्मठ और मेहनत करके बदल रहे हैं। तो उन्होंने आदरणीय अब्दुल कलाम से मैं उनको सल्यूट करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ उनकी स्टोरियां कहानियां। उन्होंने ये कह के गए हैं कि आप अपना फ्यूचर भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, आपकी आदतें आपका पूरा भविष्य बदल देगी। तो ये छठवां पॉइंट है, आदत। इसके ऊपर पूरी सक्सेसफुल लोगों की नो हैबिट के पूरे टॉपिक पे अपनी एक पूरी यूट्यूब पे पूरी वीडियो है आधे घंटे की, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको भेज दूंगा। तो हैबिट ऐसे, अमीर लोगों की हैबिट इस तरीके से, पूरी एक हैबिट का अलग चैप्टर है। आज के लिए इतना ही काफी है, एक और मीटिंग लगी हुई है इसके बाद, तो मुझे उसमें जाना है। और फिर आपको याद होगा आईफोन लेने जा रहे हैं 78,000 का, जो मैंने बोला था, तो वहां भी जाना है, और मिठाई हम आपके फोन पे ही डाल देंगे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू लॉट, लव यू टीम बिगेचिवा, लव यू टीम टीटीआर, लव यू मोदी का। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट हेमलता मैम। तो देखा दोस्तों, आज जो हमारे गुरु, हमारे मेंटर जो थे, उन्होंने कितनी अच्छी बातें हमारे बीच में रखी हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमको कैसे अपनी सक्सेस को हासिल करना है और कैसे अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। तो जो जो चीजें उन्होंने बताई, आप उनको फॉलो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं बस यही कहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल की मीटिंग हमारी इसी टाइम रहेगी 8 बजे, तो सभी से अनुरोध है कि फिर से टाइम पे अटेंड कर लीजिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।